नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी का। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसमें आप सभी मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आने चाहिए और अगर आपके एक प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू से कम नंबर आ रहे हैं आपके तो आप उसका कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों आज तबीयत बहुत ख़राब थी, वीडियो का कोई मन नहीं था, बट आप सभी के लिए एक वीडियो लाना ज़रूरी था ताकि आप सभी के जो कमेंट्स आ रहे थे कि हमें बताओ, तो उसके लिए वीडियो आई है। तो अगर आवाज़ आपको थोड़ी बहुत अप डाउन लगती है तो मैनेज कर लेना, थैंक यू। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसका अभी आपको अगर पैटर्न की बात करते हैं तो अगर आप पैटर्न की बात करते हो तो इसमें आपको 1, 2, 3 और 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैथ्स मिलेगा, इसके बाद आपको रीजनिंग मिलेगा, उसके बाद आपको जीएस मिलेगा एंड फिर आपको जर्नल साइंस आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर मैथ्स की बात करते हैं आपका तो 25 नंबर का है, रीजनिंग आपका 30, जीएस 20 का, जर्नल साइंस आपका 25 का, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। इतने एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट वगैरह जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको इसी के बेस पे क्वेश्चंस मिलते हैं जितना इसमें डिवाइड हो रखा है, ठीक है। और टोटली 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट्स आपको इसके लिए दी जाती है, ठीक है। अब देखिए जब आप मॉक टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं तो मोस्टली आप कर रहे हैं, जिसको भी मैंने मोस्टली देखा है टेक्स्ट बुक का, ठीक है। टेक्स्ट बुक का आप परफॉर्म करते हैं, आप अपना जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट बहुत बेहतरीन है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि टेक्स्ट बुक का लेवल हल्का है। टेक्स्ट बुक आपके एग्जाम से एक लेवल ऊपर ही रख के चलता है और जब वो एग्जाम से एक लेवल ऊपर रहता है ना तो आपकी तैयारी भी अच्छी होती है। तो मतलब अगर आपके टेक्स्ट बुक में 50 नंबर आ रहे हैं, अगर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो नंबर 50 आ रहा है तो जब आप ओरिजिनल एग्जाम में बैठेंगे तो आपके नंबर 55 के करीब आएंगे, 55+, क्योंकि टेक्स्ट बुक का लेवल रियली में ही आपका हाई होता है। वो आपका नंबर ऐसे लेके चलता है क्वेश्चंस को जो आपको डिफिकल्ट लेवल तक का, वो मॉडरेट या डिफिकल्ट रखता है, इजी लेवल आपका नहीं रखता, जबकि रियल एग्जाम में आपको इजी भी मिल जाता है, मॉडरेट भी मिल जाता है, ठीक है। अब आप देखिए इन सारे सब्जेक्ट्स में आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ठीक है। अब अगर आपके नंबर इन मॉक टेस्ट के अंदर अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, दूसरी कैटेगरी है 50 नंबर, तीसरा है 60 नंबर, चौथा है 70 नंबर, ठीक है। इन 4 कैटेगरी के अंदर हमने आपको डिवाइड कर दिया है। तो हम 1 बाय 1 सब पे बात करेंगे। अगर आपके नंबर 40 आ रहे हैं, ठीक है, आपने परफॉर्म किया आउट ऑफ 100 अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो आप एक बात मान के चलिए, आपने तैयारी अच्छी नहीं की है। आपकी तैयारी को और ज़्यादा ज़रूरत है, आप अच्छी तैयारी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे अब ये सुनिए। देखिए रीजनिंग जो यहाँ पे है वो 30 नंबर की है, मैथ्स जो यहाँ पे है वो आपका 25 नंबर का है, ठीक है। अगर हम दोनों में से, और आपका मैं जीएस भी लिख देता हूँ यहाँ पे 20 और जर्नल साइंस आपकी 25 नंबर, ठीक है। इस 30 में से रीजनिंग में से, तो रीजनिंग तो सबकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, वो 20 नंबर 25 नंबर तो ले ही लेगा, ठीक है। तो अगर आपने 25 नंबर इसमें से ले लिए, 20 नंबर इसमें से ले लिए, 15 नंबर इसमें से ले लिए और सेम ही आपने 15 नंबर इसमें से ले लिए, ठीक है। अगर आप इतने नंबर लेते हो, देखो 15 इसमें, 20 इसमें और 25 इसमें, तो कितना हो गया 5, 10, 15, ठीक है। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 75 नंबर आपके बन रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मली भी सब में से देखो, अगर आप यहाँ से 20 कर लो, इसे 20 कर लो, इसको 15 कर लो आप, ठीक है, इसे और कम कर लो, यहाँ पे भी आपने कम कर ले, इसको 10 कर लो आप, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर कम तो हो ही गए, सब में से कम कर दिए, 10 नंबर सबके कम हो गए सभी में से। तो आप अब देख लो अब कितना आएगा आपका 0, 2, 3, 4, 5, 6, तो 60 नंबर तो आपके अब भी आने ही चाहिए अगर आप 10 का काम छोड़ भी देते हैं। लेकिन इससे क्या पता लगता है कि आपकी तैयारी में कमी है। अब कमी कहाँ है, अगर आप मैथ और रीजनिंग को ही अगर ले लेते हैं
तो आपके 35 नंबर बनते हैं दोनों से ही, ठीक है। मैथ और रीजनिंग 10-10 नंबर छोड़ने के बाद भी 35 नंबर आपके बन रहे हैं, तो और आपके नंबर 40 मॉक टेस्ट में आ रहे हैं। इसका मतलब है ना आपकी रीजनिंग अच्छी है, ना मैथ्स अच्छा है, ना आपका जीएस अच्छा है और ना जनरल साइंस अच्छी है। तो अगर ये चारों चीज़ें आपकी अच्छी नहीं है और फिर भी 40 नंबर आ रहे हैं तो आपको नीड मोर वर्क, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 40 नंबर और यहाँ पे उसको मैं एनालिस क्या हुआ, नीड मोर वर्क, ठीक है। आपको और ज़्यादा सहायता करने की ज़रूरत है, सॉरी अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इम्प्रूव कहाँ से करोगे, ये देखो, ये वाला कुछ नहीं पता होता कहाँ से पूछ ले, ये भी आपको नहीं पता होता कहाँ से क्या पूछ ले, लेकिन ये दोनों तो आपको पता होने चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए 35 से 40 नंबर, 35 से 40 नंबर आप इन दो सब्जेक्ट से निकाल लें। और जो ये आपका 45 नंबर का काम है, ये जो आपका 45 नंबर का बच गया, इस 45 में से आप कोशिश करो कि आप 20 से 25 नंबर का काम निकाल लो कि आप 65 के करीब पहुंच जाओ, ठीक है। ये रणनीति आपको रखनी पड़ेगी। अब इस रणनीति में जो 40 वाले हैं ना, उनके लिए मेन बात है वो अपने नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं। जो जो उनके गलत हो रहे हैं, जो जो सवाल गलत हो रहे हैं, कंजूसी मत कीजिए, 10 रुपए की नोटबुक ले आइए, ठीक है। वो जो काले पेज वाला रजिस्टर नहीं आता जिसमें काले काले पेज होते हैं, ठीक है, रफ रजिस्टर। आजकल तो बच्चों को बहुत ज्यादा शर्म आने लगी, वो जब तक क्लासमेट के 100 रुपए का इतना मोटा रजिस्टर ले आएंगे और उसके अंदर लिखेंगे साफ पेज के अंदर, और बाद में आना जाना कुछ है नहीं। तो भैया शर्म किसके लिए कर रहे हो, ठीक है। अब पैसे बचाओ, 10 रुपए का वो काले वाला ले आओ, मोटे वाला 20 का ले आओ और मोटा आएगा। उसमें जो जो गलत हो रहे हैं, जो जो आपको नहीं आ रहे वो लिख लो। उन सबको लिखने के बाद उनको देखो कि गलती मेरी कहाँ रह रही है। जीएस को याद कर लो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को याद करो, साथ में ही जो गलत है उन्हें एक बार जो सवाल आ गया, मान लो एक सवाल है, देखो एक एग्जाम्पल यहाँ मैं देता हूँ। मान लो एक आपको कहता है किसी चीज का सीपी क्रय मूल्य 100 रुपए है, 100 उसको 20% का प्रॉफिट लाभ हुआ, एसपी बताओ, और आपका ये सवाल गलत हो गया, ठीक है। अब आपने तो ही नहीं आया, तो अब आपको क्या करना है, नोटबुक जो आपकी होगी यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन, सीपी इतना इतना इतना, और यहाँ लिखना है सॉल्यूशन, सीपी 100, प्रॉफिट 20%, एसपी 120/100, 100 से 100 120 रुपये, ठीक है। तो आपको पता लग गया एसपी 100 रुपए 120 रुपए, ठीक है। ऐसे करने से अब आपको क्या करना है, अगली बार जब ऐसा ही सवाल आए, अगली बार यहाँ पे क्या आएगा, सीपी 200 रुपए, एसपी प्रॉफिट 20% या लॉस दे देगा। जब भी इससे रिलेटेड सवाल आता है आपको वो सवाल गलत नहीं करना है, धीरे धीरे आपकी तरक्की हो जाएगी, आप सीख लोगे, ठीक है। ये तो था आपके 40 नंबर वालों के लिए, मेन वीडियो 40 वालों के लिए थी, ध्यान रखना। अब 50 वालों की आ रही है, ठीक है। अगर आप 50 वालों की बात कर रहे हैं तो 50 वाले भी कहीं ना कहीं भैया पिछड़े हुए हैं, ठीक है। आप उन्हें समर्थ नहीं कह सकते। 50 का मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं से 40 अगर यहाँ से निकाल रहे हैं तो इन दोनों में से 10 नंबर ले रहे हैं, ठीक है। 50 नंबर का आप बताओ, 100 में से आधा काम आप कर रहे हो, तो मतलब आपकी तैयारी भी है नहीं, और जब एग्जाम में बैठोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं सीधी बात बोलने वाला इंसान, आपको सीधी बात बोल रहा हूँ। 50 नंबर लेके आ रहे हो, 40 नंबर लेके आ रहे हो, सिलेक्शन नहीं होना आपका, ठीक है। फिर आप कहोगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अपनी मेहनत को ज्यादा रखो आप, ठीक है। सेम तरीका जो 40 वालों को बताया ना, वही 50 वाले अपना लो अपना तरीका, ठीक है। रजिस्टर ले आओ, काले पेज वाला ले आओ और खूब अच्छे से करो, और यही करने से आपको मिलेगा। साथ में ये 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके, ठीक है। ये 55 नंबर का काम है, 55 में से आप 40 लो, 45 लो, 50 लो, ठीक है। जितना मैक्सिमम इन दोनों से निकाल सकते हो आप निकाल लो, और बाकी जो बचा उनमें आपका जोर कम पड़ेगा। अगर यहाँ से आपने सोचो इन दोनों में से आपने अगर 50 नंबर निकाल लिए 55 में से, और इन 45 में से 20 निकाल लिया आपने, तो आपका 70 नंबर का काम हो जाता है। और इसी वजह से 70 नंबर के काम से आपका सिलेक्शन तो 101% हो जाएगा, ठीक है। किसी भी कैटेगरी से हो आपको, तो अपना आपको ऐसा लेके चलना है कि आपका देखो इस वाली में अगर आप 60 से 65 और 70 प्लस हैं तो ही आप सेफ हैं, वरना आप सेफ मत समझो। ये मत समझो मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। आप ये समझ के चलो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। हाँ, तैयारी चल रही है, लेकिन टॉप लेवल की सिलेक्शन वाली तैयारी नहीं चल रही है आपकी, ठीक है। तो अपने स्कोर को यहाँ पे, जिनका 70 प्लस आ रहा है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो और इम्प्रूव करो, अपनी गलतियों को सुधारो, 75 के करीब लेके जाओ अपने स्कोर को। जिसका 60 से 65 आ रहा है वो अपना 70 के करीब लग जाओ, ठीक है। जिनका 60 से 65 आ रहा है वो 70 के करीब, जिनका 50 आ रहा है उनके लिए ज्यादा टारगेट नहीं, उनको पहले अपने आप को 60 करो,
40 वाले अपने आप को 50 तक लेके आओ, 10-10 नंबर बढ़ाने की कोशिश करो सबसे पहले, ठीक है। और जब ऐसे करोगे तो आपको बिल्कुल सिलेक्शन के नजदीक धीरे धीरे एग्जाम तक आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी और आप पहुंच जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, मॉक टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है। मॉक टेस्ट को परफॉर्म करना अकेले में बैठ के, कोई डिस्टर्बेंस आपके पास नहीं होनी चाहिए, कोई आपको बोलने वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदारी से टेस्ट करना है आपको, ना कहीं से टेपा मारना। कई बार होता है फॉर्मूला भूल गए, बुक खोल लिया, देख लिया, उसमें तो सही कर दोगे लेकिन आगे मेन एग्जाम में गलती हो जाएगी, ठीक है। गलत आ रहा है उसे छोड़ दो, स्किप करो, नेगेटिव कम से कम करो, जो रफ नोटबुक बनाओगे उसमें लिखो जो गलत हुआ, जो स्किप किया उन सबको एक लिस्ट बना लो, ऊपर डालना है आपको ऐसे यहाँ पे मॉक 1, और यहाँ पे जो जो छूट गए, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन आपके छूट गए, 10 गलत हो गए, तो 1 से 20 तक उनको लिखो, सॉल्यूशन लिखो और उनको समझने की कोशिश करो। ये सही तरीका है आपका मॉक टेस्ट को परफॉर्म करने का, ठीक है। जब इतना काम आप कर लोगे तो आप भी यहाँ से यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। सीढ़ियाँ हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे पहुँच जाओगे। तो 40 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, रीजनिंग मैथ्स आपका कुछ वीक है और उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर आप 50 आ रहे हैं तो भी आपके नंबर 40 से अच्छे हो, लेकिन फिर भी सिलेक्शन के लिए आप तैयार नहीं हो। अगर 60 से 65 के बीच में आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो, थोड़ी सी मेहनत करके 70 ले लो, और 70 वाले हैं उनको थोड़ी सी और मेहनत करो, अपना 70-75 तक लेके जाओ। बट उनका 70 भी अगर स्कोर है तो भी वो सेफ जोन के अंदर आ जाएंगे। लेकिन पेपर के अंदर कोशिश ये होनी चाहिए 100 के नंबर के पेपर में से आप 80 तक का अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि एनटीपीसी का या आरआरबी का जब भी कोई पेपर होता है उसका लेवल वो इस तरह से रखता है कि आप 80 तक भी अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते हो। लेकिन मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस होना जरूरी है और सही गाइडेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो आप सबके लिए यही आज था कि आपके अगर कैसे आपको अपनी रणनीति तय करनी है, आपके अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आप क्या करो, और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करो। दिन में एक मॉक टेस्ट करना है और एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट करो आप, ठीक है। जिस दिन आप मॉक टेस्ट आज कर लिया उसका आज तो आपने किया है, कल उसका पूरा एनालिसिस जो सही हो गलत हो फिर भी एनालिसिस करो कि मुझे एक क्वेश्चन करने में टेक्स्ट बुक में टाइम आता है, एक क्वेश्चन को करने में मुझे 1 मिनट 10 सेकंड लगी, तो आप इसको ये देखोगे कि 1 मिनट 10 सेकंड से मेरे को कम कैसे लग सकता है, इसको मैं 60 सेकंड में कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो टाइम बचाने की कोशिश करो, जितना टाइम बचेगा उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए यही आपके लिए एक रणनीति थी आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए कि 40-45 नंबर वाले अपने आप को बढ़ाएं, 60-65 वाले 70 पे जाएं, 70 वाले अपने आप को 75 पे लेके जाएं। बस इतना ही आप सबके लिए था। मॉक टेस्ट 2 दिन में एक करो, एक दिन टेस्ट दो, अगले दिन उसका पूरा एनालिसिस करो, अगले दिन फिर नया दो, फिर अगले दिन एनालिसिस करो। एक के ऊपर एक ला दो मत कि सीखा कुछ है नहीं, टेस्ट पे ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। एक टेस्ट करो, टाइम दो, एक टेस्ट करो, वही आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है, ठीक है। 40-50 वालों को बहुत संभल के रहने की जरूरत है, वरना सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। 60-65 वाले अपने आप को 70 प्लस लेके जाने की कोशिश करें और 70 वाले अपने आप को 75 के करीब लेके जाने की कोशिश करें, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप सबको जो बताना था वो मैं बता चुका हूं, तो अब वीडियो को यहीं पे हम एंड करेंगे। साथ में ही वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताइए। ऐसी एक वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।